हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आप सबका स्वागत है यूनिस खान एजुकेशनल पोर्टल पर, जो एक कम्प्लीटली एजुकेशनल पोर्टल है जहां पर आपको हर प्रकार का स्टडी मटेरियल हम अवेलेबल करवाएंगे और बिल्कुल फ्री में। तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है जो कि टोटली फ्री है, और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया है एमसीक्यू से, क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। जो अपना लास्ट पार्ट है, इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर्स है उसके अंदर एमसीक्यूज किए थे इसी चैप्टर के। आज हम करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू का क्विज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं हम, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ स्टार्ट क्विज का आपको नजर आएगा। तो यहाँ स्टार्ट क्विज बटन पे आपने क्लिक किया और आपका क्विज आपके सामने है। तो ये क्विज बिल्कुल छोटा सा, इसमें टोटल हमने 9 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन को समझने के लिए आपने थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है कि पॉइंट क्या है यहाँ पर। कई बच्चे सोचते हैं श्वसन का मतलब सांस लेना होता है, तो सांस लेना और श्वसन में डिफरेंस होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपने ग्रामीण प्रदेश में देखा होगा कि हम चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर आग लगाते हैं। तो उसके लिए लकड़ियाँ डाल दी आपने, उसमें कागज़ डाले और हम क्या करते हैं, उसके हवा डालते हैं। तो ये हवा डालना, ये तो सांस लेना होता है एक तरह से। और जब वो लकड़ियाँ चूल्हे में जलना स्टार्ट हो जाती है तो वो एक प्रकार का श्वसन का एग्जाम्पल है। यानी कि वो हम इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब तो ये होता है कि हम हवा को अंदर ले जा रहे हैं और अंदर की हवा को बाहर निकाल रहे हैं। पर श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो पचा हुआ भोजन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वो पची हुई कार्बोहाइड्रेट हमारी जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट होता है, वहां पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाती है, एनर्जी बनाती है, और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा का निकलना। धातु संसारण या जंग लगना या धातु संसारण एग्जाम्पल होता है ऑक्सीकरण का। जैसे लोहा है तो उससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो ऑक्सीजन जुड़ती है उसके अंदर, तो ये ऑक्सीकरण एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन ना मिले तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की हानि जरूर होती है उस धातु में से। मैग्नीशियम रिबन का दहन एक होता है। तो मैग्नीशियम का रिबन जब जलाया जाता है तो उसको देखते हैं हम, आप देखते हो Mg+O2, ये बदलता है MgO में, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो आप ये देखिए ये योगात्मक है, क्योंकि ऐसे में देखो दो मिलकर एक बनाने लग रहे हैं, योगात्मक भी है ये। ऑक्सीजन अभिक्रिया यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण आएगा यहाँ, तो ऑक्सीकरण भी यहाँ होने लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने लग रही है। उसमें सेपी, क्योंकि जब जलाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, ये बात भी ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका सभी, उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजें इसमें होती है। लेड नाइट्रेट विलयन तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन होने वाली अभिक्रिया है। तो देखो पहले अभिक्रिया को समझते हैं। लेड आपने सारणी से लर्न करना है, जो इसी अपने कोर्स के अंदर सबसे पहला लेसन है उसके अंदर मैंने एक टेबल दे रखी है, वहां से आप लेड नाइट्रेट का, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो समझ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले बनाने आते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो लेड जो होता है वो Pb होता है और नाइट्रेट होता है NO3। और इसको सही तरह से लिखे तो ऐसे होता है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये होता है Ki। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं कि ये जो I है ये Pb के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये K जो है ये NO3 के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से, ये सॉरी 3 लिख दिया मैंने गलती से, 2 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका KNO3 ट्वाइस प्लस PbI2। तो आपने क्या देखा कि यहाँ लेड और पोटेशियम आपस में एक्सचेंज होने लग रहे हैं, अपनी जगह बदलने लग रहे हैं। तो ये वाली रिएक्शन क्या मानी जाएगी, द्विविस्थापन, क्योंकि दो जगह से विस्थापन होने लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा द्विविस्थापन। जिंक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में रिएक्शन जो होती है वो कैसी है। तो देखो हम समझते हैं, जैसे जिंक है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से कंबाइन करता है, तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, और प्लस में ये जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर रिएक्शन कराते हैं वो गर्म हो जाती है, तो वहाँ उष्मा निकलती है।
तो ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की रिएक्शन मानी जाएगी, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालते हैं तो होने वाली अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसको कैसे लिखते हैं फॉर्मूला इसका, CaO। और जब इसको पानी में मिलाते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तब बनता है CaOH ट्वाइस, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो इस दौरान ये जो सोल्यूशन है ये उबलने लग जाता है अपने आप ही। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है इसमें कि सोल्यूशन उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऊर्जा निकलने की वजह से होता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी मानी जाएगी, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया मानी जाएगी, जिसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड व पानी के बीच में अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अभी देखा था आपने, दोबारा लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस पानी यानी कि H2O, तो दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH ट्वाइस प्लस ऊर्जा उष्मा के रूप में। तो ये कैसी है, इसमें दो मिलने लग रहे हैं तो योगात्मक भी है। द्विविस्थापन का कोई यहाँ रोल नहीं है, विस्थापन का रोल नहीं है, कोई चीज टूटने नहीं लग रहा। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका, इसमें आएगा योगात्मक, क्योंकि दो चीजें मिलकर एक बनाने लग रही हैं। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन में अपघटन किसके प्रयोग से आसानी से किया जा सकता है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का क्या बनता है, Ag प्लस Cl2। इन दोनों, अब ये जो है सिल्वर क्लोराइड ये टूटता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो ये होता है आपका सूर्य के प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आएगा प्रकाश ऊर्जा द्वारा। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, प्रकाश ऊर्जा द्वारा। सोडियम सल्फेट विलयन तथा बेरियम क्लोराइड विलयन की क्रिया से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हम लिख लेते हैं अभिक्रिया, समझ लेते हैं। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba, जैसे +2 चार्ज होता है तो इसलिए Cl2 लगेगा। और इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, वही है, सोडियम इसके पास चला जाएगा और बेरियम यहाँ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये देखो आपस में मेटल आयन एक्सचेंज होने लग रहे हैं। तो ये कौन सी मानी जाएगी, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से MCQs को सोल्व किया जाता है। जब तक आप इस कोर्स को रीटेक करेंगे हो सकता है हम इसमें और भी MCQs डाल दें, ताकि आपको प्रॉपरली और भी ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो टाइम अपना बचा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं दोबारा से, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और कन्फर्म होने के बाद में इसको आप सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट देखो, यहाँ लिखा हुआ सेव क्विज, इसका मीनिंग क्या होता है। मान लो आपने किसी वजह से क्विज को बीच में छोड़ना है और आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो अगर आप सीधा सबमिट करेंगे तो रीटेक करना पड़ेगा, सारे दोबारा से सोल्व करने पड़ेंगे। इसलिए आप चाहते हो कि मैं इसको यहीं से दोबारा स्टार्ट करूं, तो आप इस सेव क्विज पे क्लिक करोगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा क्विज हैज बीन सेव्ड। तो आप उसको दोबारा से रीटेक करेंगे तो आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। तो हम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमने कंप्लीट कर लिया है तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। तो देखा आपने सभी क्वेश्चन अपने ठीक है, हमारे मार्क्स आए 9/9। तो आप भी अटैम्प्ट कीजिए इसको, ताकि आपके भी मार्क्स इसमें पूरे आए। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो कंसेप्ट दोबारा से समझिए थोड़ा सा बुक को पढ़कर, और फिर अपना क्विज दोबारा से अटैम्प्ट कीजिए, तो होप आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के MCQs अमलक्षार और लवण के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेक्चर्स का और इन क्विज का आसानी से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के लिए। थैंक यू।